दोस्तों हाजिर हूँ आप लोगों के सामने फिर से एक बार एक नई इन्फॉर्मेशन लेके। ये वीडियो बेसिकली खेती-बाड़ी करने वाले लोगों के लिए होने वाली है। तो जो लोग भी खेती-बाड़ी करते हैं, जिनके घरों में, जिनके बगीचों में पेड़ पौधे है ना, पेड़ पौधे, सेब के पौधे, सेब के छोटे छोटे पौधे, बड़े पेड़ और जापानी पलम, आम, अनार, शाड़े, खुमानी, नाशपाती इत्यादि जैसे भी जिस प्रकार के भी आप लोगों के पास पेड़ पौधे होंगे, उनको एक्चुअल में ज़रूरत पड़ती है खाद की। और वो खाद 2-3 प्रकार की होती है। एक खाद तो ऐसी होती है जो आप लोग है ना बाज़ार से ख़रीद के लाते हो, और दूसरी खाद ऐसी होती है गांव में जो आप लोग घर में तैयार कर सकते हो, जिसे हम गोबर भी कहते हैं, है ना। इसी के बारे में आज की वीडियो है। हमारे किसान भाई लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहने वाली है। वीडियो को बिना स्किप करें एंड तक वॉच कीजिए। हम लोग बताएंगे कि गोबर को कितनी मात्रा में और कैसे पौधों में डालें और इसके क्या क्या फ़ायदे होंगे। वीडियो में बने रहे। हम लोग बताएंगे कि गोबर को एक्चुअल में कितना डालना चाहिए। तो गोबर को डालते कैसे वो समझ लीजिए। आप कितना डालोगे वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा और इसके फ़ायदे भी बताऊंगा, ठीक है। पहले जान लीजिए कि गोबर को डालते कैसे है। तो ये मान लो आपका पौधा है, पेड़ है, कुछ भी है, ठीक है। इस पेड़ के जो तने होते हैं, जो जड़ होते हैं, यहाँ पर गोबर नहीं डालना है आप लोगों को। मैं फिर से बता दूं, जैसे मैंने इधर डाला हुआ है ऐसे ही आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ऐसे सेम टू सेम अपने पौधों में गोबर डालना है। ताकि इससे क्या होगा कि जो भी गोबर में कीटनाशक होते हैं, कई कीड़े मकोड़े होते हैं, वो हमारी जड़ों तक नहीं पहुँच पाते। इसलिए जितना हो सके अपने गोबर को, अपने खाद को इनके तने से, इनके जड़ से दूरी रखें, थोड़ी दूरी बना के रखें। ज़्यादा दूर तो नहीं, लेकिन थोड़ी, है ना, 3-4 इंच की दूरी बना के रखें, जितनी यहाँ से यहाँ को है अभी, ठीक है गाइस। पहली चीज़ तो ये हो गई कि डालते कैसे है। अब बात कर लेते हैं कि डालना कितना है ना। अगर आपके पास छोटा पौधा है और इसमें आप लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि कितना डालना है, तो हमारे गांव में एक्चुअल में हर व्यक्ति के पास बेसिकली ये किल्टा मिल जाता है, ऐसा किल्टा। और ये किल्टा, एक किल्टा छोटे पौधों में, 5 पौधों में डालना है 1 किल्टा। फिर से सुन लीजिए, 5 पौधों में 1 किल्टा गोबर डालना है, बिल्कुल बराबर करके, है ना। ये 1 किल्टा भरी था, मैंने 2 पौधों में डाला है, यानी इनमें अभी 3 पौधों में डालना बाकी है। ये जितना भी गोबर बचा है ये 3 किल्टे में डालेगा, ठीक है। दो गमलों में मैंने बिल्कुल मिला के, है ना। आप लोग इसको ऐसे भी मिला सकते हैं कि एक छोटा सा बर्तन ले सकते हो, टोकरी ले सकते हो, कटोरी ले सकते हो, कुछ उसके माप से आप लोग डाल सकते हो, है ना। मैंने आपको सीधा सीधा फार्मूला बता दिया कि एक आइडिया दे दिया कि 1 किल्टा 5 पौधे में, छोटे पौधे में। अगर आपके पास बड़े पौधे तो उनमें आप लोग 1 किल्टा 2 पेड़ में ही डालें, बड़े पेड़ में, ठीक है। आगे आप लोगों को समझ। अब मैं बताता हूँ इनके फ़ायदे क्या होते हैं गोबर डालने के। फ़ायदे बेसिकली किसान भाई लोगों को पता ही होता है कि गोबर का एक्चुअल में यूज़ खाद के लिए किया जाता है बेसिकली, है ना। गोबर ज़्यादातर मात्रा में खाद के लिए ही यूज़ होता है, और इससे कुछ और फ़ायदे भी होते हैं, वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। गोबर, ये जो गोबर है ये प्रॉपर खाद बन चुकी है इस वक्त। अब देख पा रहे होंगे गोबर बिल्कुल बारीक दिखनी चाहिए, मिट्टी के समान, और जो कि ये इस टाइम है, और ये इस टाइम प्रॉपर खाद है, ठीक है। इससे फ़ायदा ये होगा कि जो हमारी मिट्टी है वो एकदम नरम हो जाएगी गोबर की तरह, ओके, खाद की तरह। जो गोबर में बड़े बड़े ये होते हैं ना, बड़े बड़े डकले, इनको तोड़ के हमें छोटा करना है ना, ज़्यादा बड़े नहीं रखने हैं। इससे मेन फ़ायदा ये होता है कि एक तो प्रॉपर मात्रा में हमारे पौधे को ग्रोथ मिल पाती है। ये गोबर मिट्टी को नरम रखता है। देखो ना गोबर कितना नरम होता है ना। आप लोग देख पा रहे होंगे गोबर इतना नरम होता है, ये गोबर के जैसे आसपास की मिट्टी को भी बना देता है। तो बेसिकली आप लोगों ने कहीं पर नोटिस किया होगा, जहाँ पर गोबर का ढेर रखा होता है वहाँ पर घास नहीं उगता, और उस ढेर के आधा फुट नीचे तक मिट्टी उस गोबर जैसी हो चुकी होती है। गोबर जैसी बनेगी वो मिट्टी। अगर आप लोग आधा फुट नीचे भी खोदोगे तो आप लोगों को वो मिट्टी गोबर जैसी ही दिखेगी, यानी उस मिट्टी का भी गोबर बन जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर लागू होती है। अगर आप लोग इस गमले में, है ना, अपने
पौधे में चारों ओर गोबर फेंकते हो तो ये गोबर ऐसा काम करती है कि इसके लगभग 2.5-3 इंच नीचे तक ये गोबर, जो इस गोबर के नीचे मिट्टी होती है, इसे भी अपनी तरह बना देती है। जैसे जहाँ पर ढेर रखा होता है वहाँ अगर सारी गोबर उठाने के बाद आधा फुट नीचे भी खोदो ना तो वो गोबर ही निकलता है, वो मिट्टी भी। सेम इसी प्रकार यहाँ भी ये मिट्टी गोबर ही बनेगी। तो पहला फ़ायदा तो ये हुआ कि मिट्टी गोबर की तरह काम करेगी, जो भी इस गोबर के नीचे मिट्टी है वो भी गोबर बना देगी गोबर। और गोबर की दूसरी जो खास बात है ना, जो दूसरा फ़ायदा है गोबर का, वो ये है कि ये प्रॉपर खाद का काम करेगी, पेड़ के ग्रोथ में मदद करेगी। देखो अगर मिट्टी नरम होगी, है ना, बिल्कुल मिट्टी नरम होगी, गोबर की तरह स्मूथ होगी, तो हमारे पौधे में ग्रोथ होगी, जल्दी ग्रोथ होगी, हमारे पौधे का साइज़ बढ़ेगा, इसमें अच्छे फ्रूट आएंगे। मिट्टी का खेल सारा है दोस्तों। जहाँ पर नरम मिट्टी है वहाँ पर पेड़ पौधे हमारे जल्दी ग्रोथ पकड़ लेते हैं, कोई भी फसल हो जल्दी ग्रोथ पकड़ लेते हैं जहाँ पर मिट्टी नरम होती है। और जहाँ पर मिट्टी हार्ड होती है वहाँ पर अक्सर पेड़ रुक जाते हैं, अक्सर फसल नहीं हो पाती है। तो ये चीज़ आप लोग समझ जाओ, है ना। और सीधी सी बात बोले, अगर आप लोग समझो मेरी बात को, तो मैं बता दूं कि मिट्टी नरम करने के लिए, मिट्टी को स्मूथ करने के लिए ज़्यादातर गोबर का यूज़ किया जाता है, ताकि वह खाद का काम करे और मिट्टी को नरम रखे। और गोबर के फ़ायदे भी मैंने आप लोगों को बता दिए, ढेर सारे फ़ायदे। अगर आपके घर में पेड़ पौधे हैं, है ना, मटर, आलू, बीन, मिर्च, सेब, कुछ भी आप लोग लगाते हो, आपके घर में फसल है, अदरक वगैरह, सब में गोबर की ज़रूरत पड़ती है ना। गोबर आप लोग अपने घर में नहीं है तो कहीं से लेके अपने पौधों में, अपने जो भी आपकी साग सब्जियां हैं उनमें गोबर का यूज़ ज़रूर करें। गोबर के बहुत सारे फ़ायदे जो कि मैंने आपको बता दिए हैं, तो गोबर का यूज़ करना बहुत ही उत्तम माना जाता है। मिट्टी के लिए गोबर एकदम जादू है ये, तो इसके लिए अमृत है गोबर। तो यही थी आज की वीडियो में हम लोगों ने जो आपको इन्फॉर्मेशन दी है। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। अगर इसी तरह के रिलेटेड और आपको वीडियोस चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हमारे चैनल पर जितने भी वीडियोस आएंगी सबसे पहले आपको दिखेंगी। तो लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।